दें। थोड़ा मेरा गला खराब है, मुझे जुकाम खांसी बुखार हो गया था, यहाँ पर गई हुई थी, वहाँ से लौट के तबीयत खराब है, इसलिए उसे तो इग्नोर मारना, जो मैं बोलूँ उस पर ध्यान देना। एक बार से फिर आपका स्वागत है मेरे अपने विचारों में। आज संक्रांति के बारे में कुछ बातें करेंगे आपसे। मकर संक्रांति आ रही है परसों, उसके बारे में चलो कुछ चर्चा, थोड़ी सी मुझे जो नॉलेज है मैं करती हूँ। दोस्तों, जो सामान हम दान पुण्य करते हैं उसके बारे में मैं मुंह से बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं रख के नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, और बहुत से लोग रख के बैठते हैं, मैं नहीं बैठी। मैं आप सब जानते हैं उन चीज़ों को, तो मैं मुँह से ही जितना मुझे नॉलेज है मैं बता देती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा कम कर रही हूँ या गलत हो रहा हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं भी सीख जाऊँगी, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, और मैं कोई खास हूँ पंडित, लेकिन पंडित खून में जितना है उतना ही है, मैंने किसी से सीखा नहीं है कुछ भी। कभी कभार कोई आ जाता है तो वो सुन लेती हूँ बस। वैसे मेरे गुरुजी ने भी हमारे पाठ वगैरह तो किए थे घर पे, पर कभी ऐसा दूर रहते थे तो कोई ज्ञान उनसे हम नहीं ले पाए। तो संक्रांति के मकर संक्रांति के बारे में सब जानते हैं। तिल होते हैं, गुड़ होता है, ये सबसे शुभ माना जाता है। तो इसमें गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, पर काले तिलों के लड्डू बना करके, और ज़्यादा ना हो सके तो 14 लड्डुओं का दान जरूर करना चाहिए। काले तिल इतने शुभ होते हैं, इतना उनका दान महान होता है कि वो उस वाइट रंग के तिल होते हैं उनका करो खाओ, कोई उसका कुछ नहीं है। लेकिन काले तिल का 1 किलो बन जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो 14 लड्डू, छोटे छोटे भले ही बड़े ना बन पाए, छोटे छोटे लड्डू 14 लड्डुओं का दान जरूर करना चाहिए। और कुछ गुप्त दान भी करना चाहिए। गुप्त दान में अब पहले तो सिक्का चलते थे, अब आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। कोई बड़े लोग हैं तो बड़े काम करते हैं, छोटे लोग हैं तो छोटा छोटा, तो दान होता है परे, है ना। तो लड्डू बनाए उसमें सिक्का अंदर दबा दें, उसे ऐसे करके लड्डू बना दें, और वो ज़्यादा ना हुए तो 14 सिक्के का दान उसका भी जरूर करना चाहिए। वो गुप्त दान होता है, तो आपको अगले जन्म में कभी पैसे की तंगी नहीं मिलेगी, आपका काम चलता रहेगा, तो वो बहुत शुभ होता है, तो वो भी करना चाहिए। खिचड़ी का तो मकर संक्रांति बोलते हैं ना, इससे सूर्य देव मकर राशि में चले जाते हैं, तो इसलिए खिचड़ी का दान बहुत होता है, महत्व होता है। खिचड़ी खानी भी चाहिए बना के, और दान भी दोस्तों खिचड़ी का दान करना चाहिए। अब खिचड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वैसे तो आप बनाते होंगे, खिचड़ी खाते होंगे तो सब जानते हैं। खिचड़ी में मूंग की दाल आती है, चावल आते हैं, 1.25 किलो चावल होने चाहिए दान के लिए। उसमें 250 ग्राम, आधा किलो, जितना आपकी श्रद्धा हो मूंग की दाल ले लें, घी ले लें, नमक की थैली जरूर लें, चाहे बड़ी छोटी लें बड़ी लें, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी लें। और उसमें जो भी आप मसाले डालते हो खाते हो वो भी रख सकते हैं, जैसे हल्दी तो रख ही सकते हैं, हल्दी भी बहुत शुभ होती है। हल्दी से बृहस्पति मजबूत होता है, जिसका बृहस्पति कमजोर हो ना, और थोड़ा उसको धंधे बंदे में थोड़ी मद्दी चल रही हो ना, तो बृहस्पति को मजबूत करे वो, तो हल्दी का दान करें, केला का दान करें, तो हल्दी रखनी चाहिए। उसमें सब्जियां आप खाते हो तो गोभी, मटर, टमाटर, हरी मिर्ची, वो अदरक वगैरह वो भी रख सकते हैं आप दान में। दान का कोई पार नहीं है, कितना भी कर सकते हैं आप, तो वो भी रखने से है। बुद्ध की दाल का बहुत महत्व है, कम ज़्यादा जितना कर सके बुद्ध की दाल का दान करना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बहुत चीज़ें हैं, और 14 चीज़ें, जैसे गर्म चीज़ें, टोपा है, स्वेटर है, या कम्बल है, जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से वो भी दान करनी चाहिए। और नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ से करेगा, तो हो सका तो 1 रुपया भी भगवान को मान्य है। नहीं हो कुछ भी ना हुए तो काले तिल ले थोड़े से, उसका एक गुड़ मिला के लड्डू बनाए, उसमें जो भी श्रद्धा हो 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जितनी बनाए के ऐसे अच्छे से आराम से। और उसको जैसे हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण तो अपनी सासू माँ को, नंद को, भांजे को, भांजी को, भांज बहू को, अपने भाई लीन में लगते हैं उनको हम दे सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण के अलावा और जातियाँ हैं सारी, वो भी, तो वो क्या करें, मंदिर हो आसपास तो उस लड्डू को ले जाके मंदिर में चढ़ाया है, या पंडित जी को दिया है, या कहीं रख भी सकते हैं वहाँ मंदिर में, तो पंडित जी लेंगे वो कर। तो आपका जितना बड़े लोग दान करेंगे ना, उतना ही आपका एक लड्डू का दान उतना ही मानेंगे भगवान जी, क्योंकि भगवान जी सब जानते हैं कि इस पे है नहीं तो करेगा कहाँ से। तो वो भावना लेते हैं, भगवान जी भावना के भूखे हैं, संपत्ति के भूखे नहीं है, वो तो खुद देते हैं, वो क्या कर लेंगे बेचारे, है ना। तो खिचड़ी इस तरीके से हो गई, तो खिचड़ी का दान करना चाहिए, और खुद भी बना के उस दिन पहले खिचड़ी खानी चाहिए, तिली की कोई चीज़ खानी चाहिए, बुद्ध की दाल का दान करना चाहिए। ये बहुत सारे 14 चीज़ें
स्वेटर वेटर गर्म चीज़ है, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है ना, तो गर्म चीज़ें किसी को देंगे तो वो ज़्यादा शुभ होती हैं और वो अच्छी होती हैं। और वैसे हर बार नियम बनाओ, एक बार 14 चीज़ कोई कर दी, दूसरी बार कोई, तीसरी बार, हर बार बदल बदल के 14 चीज़ें कर दे। पुस्तकों का दान महादान बताया है, तो आप पुस्तक में गीता ले सकते हैं, रामायण ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो 14 रामायण ले ले, भागवत ले लो, कुछ भी ले लो आप, हनुमान चालीसा ले लो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो वो ले लो, उस दिन वो दान कर दो। और अपने जिसको अपने ब्राह्मण है तो नंद भांजी उनको 14 जगह रखे, उनको दे दो, नहीं दे पाए तो किसी मंदिर में दे दो, किसी भीख भिखारी को दे दो। पर दान थोड़ा बहुत और ज़्यादा कम जरूर करना चाहिए। और भी एक नियम है कि हर साल ऐसे शादी होती है तो बेटी मायके से ससुराल आती है, तो पहला संक्रांतों से वहीं पड़ता है, वो वहीं से शुरू करती है। कुंवारी लड़कियां संक्रांत का दान पुण्य नहीं करती हैं, और तो वो अपने ससुराल आया करती, तो उसका नियम होता है कि पहली संक्रांत जो पड़ेगी उसका सारा सामान वो जो भी दान करेगी उसके मायके से आता है, उसकी माँ, उसके बाप, और नहीं होते भाई भाभी जो भी होती हैं वो बेचते हैं। तो वो पहली बार साथिया दिया जाता है अपने ससुर को। तो वो साथिया कैसे दिया जाता है कि दरवाजे के कोने पे और हल्दी से या कुमकुम से साथिया बनाया जाता है दरवाजे का मेन गेट पे, और साथिया बनाया हर 14 तारीख को वो बनाया जाता है पूरी साल। और उसके जो मायके से आता है चांदी का साथिया आता है, रजाई गद्दे, जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो सामान बेचते हैं, वो सामान अपने ससुर जी को, सासू माँ को दिया जाता है पहली बार। फिर अपने यहाँ से करते रहो। इसमें कई चीज़ें इसमें भी कि जैसे पति का कर रहे हो आप, तो पति खुद कमा रहे हैं तो पति को आप पति को सामान दान करेंगे अपना ही, तो क्या लगेगा, तो उसका भी मायके से ही आता है दान, सास का, ससुर का, पति का। जब भी वो करेगी लड़की तो तीनों का दान वहीं से जो कुछ भेजेंगे वो मायके वाले, जैसी श्रद्धा होगी तो वो उसी को देंगी। और अपनी ससुराल में भी हर बार कुछ ना कुछ करते रहो, कभी देवर की जेब बद गई, कभी जेठोत का जी का मुँह धो दिया, 1000 काम है, मतलब जैसी जिसकी श्रद्धा हो। आप सब जानते हैं मैं इतनी ज्ञानी ध्यानी तो हूँ नहीं, जितना मेरे पास है मैं तो वही दे रही हूँ, और आपके पास हो तो आप भी मुझे देना, तो मैं और सीख जाऊँ उससे। और ऐसे ही दोस्तों सुबह ही उठ के स्नान वगैरह करना चाहिए कि, और जहाँ नदियाँ वगैरह होए, कोई जगह तो ऐसी है वहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, वो तो धन्य लोग हैं, तो वहाँ जाके आप स्नान कर सकते हैं। नहीं कुछ भी हो तो घर में भी जो सबसे पहले नहा ले, उससे थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल डलवा ले, और हर हर गंगे करके वहीं गंगा मैया कटोटी में, कैसे कहते हैं मनचंगा, कटोटी में गंगा, तो वहाँ पर स्नान कर सकते हैं अपने घर में। वो स्नान करके फिर भगवान जी का अपना ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और भगवान जी का भी स्मरण करना चाहिए, ये भी सब होता है। और अपने भांजियों को आप बुला सकें तो उनको अपने घर खाना खिलाना चाहिए, उनको भी दान पुण्य में भले कुछ ना बने तो एक सिक्का ही दे, और उनको भी उसका क्या है कि 10 गुना बढ़ता है। ये संक्रांत वगैरह ऐसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं ना, इनका 10 गुना बढ़ के मिलता है। तो रोजाना दान पुण्य करेगा इंसान, उसका तो 1 गुना ही रह गया ना, तो क्यों ना हमें संक्रांत वगैरह ऐसे त्योहार पर करें, तो उसका हमें 10 गुना बढ़ के मिलता है। तो भांजियों का बहुत बहुत बड़ा पुण्य बताया है। एक सुहागिन औरतों को सुहाग पिटारा बोलते हैं, उससे सुहाग पिटारा बनाना चाहिए। और कभी चिड़िया चिरौटा चुगाए दे वो अपनी नंद को, चिड़िया चिरौटा चांदी के, और उसके साथ सारा सामान सुहाग का दे के उनको देना चाहिए, वो भी देना चाहिए। सुहाग पिटारा जरूर दान करना चाहिए, जैसे अपना सुहाग अखंड रहे, सुहाग पे कोई परेशानी ना आए। अब गिरे हैं ये तो देखो पता नहीं है पति पे कितने गिरे हैं, हम पे कितने गिरे हैं, और हमने क्या किया है, क्या हम कर रहे हैं, हमें इतना भी ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होती है। हम आप जाने की तो कह रहे हैं कि हम सही हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो तो प्रभु को पता होगा ना अच्छा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें ना। तो सुहाग पिटारा अपने पति के लिए जरूर करना चाहिए, जो उन पर संकट आता है ना वो कट जाता है, कम आता है, तो इसलिए वो करना चाहिए। उस समय क्या होता है कि जैसी मैं वो बार वही चीज़ कहती हूँ, जैसे जिसकी श्रद्धा उस तरीके से, अगर श्रद्धा है तो साड़ी लो, ब्लाउज लो, और उसमें सारा 16 श्रृंगार रखो उसमें, और 16 श्रृंगार करके अगर अपनी नंद है उनको दे दो, भांजी है उनको दे दो, और भांज बहू है उनको दो, मतलब जो अपने आप की लीन में लगते हैं उनको आप
दान करो संक्रांति को। अगर नहीं है तो आप एक सिंदूर की डिब्बी ले लो, एक बिंदी का पत्ता ही ले लो, उसी एक बर्तन में रख के, बर्तन में जरूर रखना होता है, कोई एक बर्तन ले लो घर में स्टील के, आजकल तो बर्तन तो अति के होते हैं हर किसी के घर में, स्टील तो ऐसे है कुछ पूछे मत, मिट्टी हो गई है, मिट्टी मानते हैं उसको। भगवान जी की पूजा में स्टील का बर्तन पात्र कभी नहीं लेना चाहिए, स्टील के पात्र में भोग नहीं लगाना चाहिए कभी। बहुत चीज़ है, कभी फिर डिस्कस करूंगी पूजा के बारे में, मैं अलग से वीडियो बनेगी, बहुत चीज़ है वो अलग डिस्कस है। और इस समय तो एक बर्तन लेके, बर्तन में और स्वाद की चीज़ें, और नहीं हो अगर साड़ी ब्लाउज भी ना हो तो केवल स्वाद की चीज़ें ही रख के, 16 हो जाए 16, कम हो कम ले, और कम करें तो पर उसमें ये देख लें, ध्यान कर लें कि सिंदूर बिंदी अगर 4-5 चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें सिंदूर मतलब जो चीज़ जरूरत की है वही होनी चाहिए, पहले उनको दो, शीशा वीसा वो बाद में देख लेना, जिन्हें घर में पड़ी है वही ले लो, रख दो, हो गई। नहीं, उसमें सिंदूर, बिंदी का पत्ता और बिछुआ, चूड़ी, ये 4-5 चीज़ें तो होनी चाहिए। मेहंदी, ये 5 चीज़ें तो होनी चाहिए। और उससे भी काम अगर करते हैं तो आप बिंदी का पत्ता या सिंदूर बस। लेकिन अधूरा श्रृंगार मत देना कभी। अधूरा श्रृंगार देंगे तो भगवान पता नहीं, मैं कैसे बताऊँ आपको, है ना। तो अधूरा मैं ही समझ से, मैं अपने विचार रखती हूँ ना, मैं किसी और पर नहीं थोप रही हूँ, ना किसी को सिखा रही, ना पढ़ा रही, ना कुछ कर रही। मैं मेरे दिमाग में मेरे विचार है, मैं उन्हीं को तो आपके सामने दे रही हूँ। तो मैं अपने विचारों से कहती हूँ, सुहाग अधूरा कभी मन दो। अगर आप पर नहीं बनता है तो केवल एक डिब्बी सिंदूर की दो, कभी उससे भी कम बनना है तो कभी बिंदी का पत्ता ही दे दो, 1 रुपए का, 2 रुपए, 5 रुपए का, वो तो कर ही सकते हो, वो दो। अगर करना है तो 5 चीजें कर दो, सिंदूर ले लो, बिंदी ले लो, बिछुआ का बहुत महत्व है, बिछुआ जरूर होने चाहिए, बिछुआ, चूड़ी, है ना, और एक मेहंदी की कौन, ये 5 चीजें कर दो। एक उसमें रख सकते तो रूमाल भी रख लो, 5 चीजें कर दो। ये भी नहीं कर पाए तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, एक सिंदूर ले लो या एक बिंदी का पत्ता ले लो, वो खत्म करो, या फिर 16 श्रृंगार ले लो, पूरे करो। फिर जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपका मन माने, पर ये मत करना कि एक मतलब भी अधूरा कर देते ना बीच में। चलो 4 चीजें ले लेंगे हम पे, 4 चीजें तो बिछुआ का हम लोग करेंगे, बिछुआ नहीं मंगाएंगे हम, बिछुआ मन छोड़ना। फिर अगर 4-5 चीजें करें तो बिछुआ जरूर लेना, चूड़ी जरूर लेना, फिर मेहंदी जरूर लेना, नहीं तो फिर एक ही करना, ये सबसे बढ़िया है। तो गुरुदेव को जल देते हैं संक्रांति को, तब उसमें काले तिल डाल दें। काले तिलों का हर जगह महत्व होता है बहुत ज़्यादा, और अपने पितृ देवों को काले तिल डाल के जरूर जल दें, क्योंकि भागीरथ जी पृथ्वी पर गंगा मैया को इसी दिन लाए थे अपने पितरों को तारने के लिए। तिलों का हर जगह बहुत महत्व होता है। खुद भी कुछ खाएं दान पुण्य करके, तो थोड़े 2 काले तिल अपनी जिप्पा पे रख के खाए के फिर ही कोई चीज़ खाएं। तरीके से अपना त्योहार हंसी खुशी से मनाना चाहिए। मगोड़ा बनाओ, खूब खाओ, बहने बेटियों को बुलाओ, अपने जो मान लगते हैं उनका खूब आदर भाव करो, है ना, और खूब अच्छे से खाओ पियो, मस्ती मारो। क्या है जिंदगी में, 30 त्योहार मस्ती के लिए समय थोड़ा निकाला करो हर कोई, क्योंकि जिंदगी में बहुत टेंशन से आदमी में इतनी बीमारी कुछ पूछो ही मत। तो जब मौका मिले खुशियां मनाओ, मस्त रहो। कोई पता नहीं आज से कल का हम है ना है, क्या नहीं है। जितना हो सके खुश रहा करो, किसी तरीके से रहो, बस खुश रहो, ये मेरा कहना है। दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ मेरे से रह गया हो तो आप बढ़ा लेना उसमें, और भूल चुकी मुझे माफ़ी देना। मैं अपने विचार रखती हूँ, मैं किसी से ये मत सोचना कि कुछ भी, मैं बस केवल अपने मेरे जो विचार है, मेरे पास है, मैं वही आपको शेयर करती हूँ। और आप पे होए तो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, तो मैं उसको देखूंगी और मैं और सीखूंगी। मुझे तो सीखने की लालसा है बहुत, मुझे कोई मिले अच्छा सा गुरु, मैं सीखना बहुत चाहती हूँ इन चीज़ों में, मुझे बहुत खुशी मिलती है। भजन सुनाए कोई, भागवत सुनाए मुझे, और मुझे ऐसी चीज़ों में, मैं तो कहती हूँ मुझे खाना पीना मत बनवाओ मेरे से, मुझे तो भगवान जी के आगे बैठे रहने दो और भाई मुझे मस्त रहने दो, थोड़ा थोड़ा मुझे खाने को भाई दे दो बस। मैं अपना पूरा दिन भी अपने प्रभु के पास बिता सकती हूँ, पूरा दिन। पर क्या करूँ, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, गृहस्थी फंसी हुई हूँ, तो मैं इतना टाइम भगवान जी को नहीं दे पाती हूँ, उतना ही दे दीजिए तो मुझे ज़रूरत है बस। उन्होंने मुझे, मैं कभी शेयर करूँगी आपसे अपनी स्टोरी, मैंने छोटी सी लाइफ में अपने हर समय पे भगवान जी को देखा है। भगवान जी मतलब मैं समझी हूँ भगवान जी को, तो मैं आपको कभी शेयर करूँगी।
कि मुझे बिल्कुल खाली झोली थी, बिल्कुल खाली झोली, कुछ भी नहीं, जीरो। जिस तरीके से निकल के आए थे, इतना दिया है कि मेरी झोली अब छोटी पड़ गई है। मुझे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। करके देखो, अगर करने में तो कुछ लग नहीं रहा है आपका, करके देखो, आप मेरी बात मान के देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, प्रभु के समर्पित हो जाओ, और आप देखो किसी चीज़ की कमी रह जाए, किसी चीज़ की। मेरी तो झोली इतनी छोटी पड़ गई, इतनी छोटी पड़ गई है कि अब झोली बड़ी कैसे करूं, मुझे यही नहीं पता। मैं तो उन्हीं से कही अब क्या करूं, आप देख लो। दुख आता है मेरे पास, ऐसे आता है, ऐसे भाग जाता है चुटकियों में, 1 दिन 2 दिन बस। तो इतना ही, राधे राधे दोस्तों। आप परेशान हो जाएंगे, मैं बहुत बोलती हूँ, पर मुझे बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि आपकी प्यारी हूँ ना, इसलिए। राधे राधे दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, अच्छी लगे तो, ताकि मैं आगे और लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों, बाय बाय।